हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्रोफेसी सीरीज का यह 7वां वीडियो है और इस वीडियो में मैं प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का पशु और उसका जो नंबर है 666 उसके बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो समय नष्ट न करते हुए सीधे हम लोग प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में जाते हैं, जहां पर लिखा है, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। उसके सिंगों पर 10 मुकुट थे तथा उसके सिरों पर इस निंदा के नाम थे। 2 पद में लिखा है, उस अजगर ने उसे अपना सामर्थ्य, अपना सिंहासन तथा अपना महान अधिकार दे दिया। दोस्तों, प्रोफेसी में पशु एक राजा को दिखाता है और इस पशु के 7 सिर और 10 सिंग उसी रोम के एरिया को दिखाता है जहां यह राजा बना है और जहां से पूरे दुनिया में शासन करने वाला है। और आगे यहां पर बताया गया है कि इस पशु को अजगर अपना सिंहासन, अपना सामर्थ्य, अपना अधिकार देता है। इस राजा के बारे में जानने के लिए हमें इस अजगर को भी जानने की जरूरत है, जिसने अपना सिंहासन, अपना अधिकार और अपना सामर्थ्य इस राजा को दिया। और इस अजगर के विषय में जानने के लिए हमें प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में जानने की जरूरत है। जब हम 3 पद को पढ़ते हैं तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो, लाल रंग का एक विशाल अजगर था। उसके 7 सिर और 10 सिंग थे तथा उसके सिरों पर 7 मुकुट थे। तो यह अजगर है, उसका 7 सिर और 10 सिंग है। और जब हम 7 पद से पढ़ते हैं तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, फिर स्वर्ग में युद्ध हुआ, मिकाइल और उसके दूत अजगर से लड़े और अजगर और उसके दूत भी लड़े, परंतु प्रबल न हुए और फिर उन्हें स्वर्ग में स्थान न मिला। तब वह बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, जो संपूर्ण संसार को भरमाता है, वह पृथ्वी पर नीचे गिरा दिया गया और उसके साथ उसके दूत भी गिरा दिए गए। अब इस अजगर का 7 सिर और 10 सिंग है। यह दानियल 7 अध्याय का चौथे जंतु का याद दिलाता है दोस्तों। और दानियल 7 अध्याय का चौथा जंतु रोम का साम्राज्य था। और इसका अर्थ हुआ कि अजगर जब स्वर्ग से गिराया गया तो वह रोम को अपना राजधानी बनाया। और इसीलिए 13 अध्याय में उस पशु को जो जल में से निकला है, यही अजगर अपना रोम का सिंहासन, अपना अधिकार और अपना सामर्थ्य देता है। अब इस 13 अध्याय का राजा के बारे में जानने के लिए हमें रोम के इतिहास को देखने की जरूरत है, क्योंकि 13 अध्याय का यह पशु और दानियल 7 अध्याय का लिटिल हॉर्न दोनों एक ही हैं दोस्तों। और जब हम इतिहास में जाते हैं तो रोम का सबसे लास्ट राजा था कॉन्स्टेंटाइन। 325 एडी में वह क्रिश्चियन धर्म लेता है और उसे बपतिस्मा देने वाला जो बिशप था उसका नाम था सिल्वेस्टर प्रथम, जो बाद में पोप सिल्वेस्टर के नाम से जाना गया। कॉन्स्टेंटाइन क्रिश्चियन धर्म अपनाने के बाद क्रिश्चियनिटी को अपने राज्य का राष्ट्र धर्म के हिसाब से मान्यता दिया और कॉन्स्टेंटाइन 330 बीसी में अपना राजधानी ट्रांसफर करता है और कॉन्स्टेंटाइनोपल ले जाता है, जो वर्तमान के समय में तुर्की का इस्तांबुल है। और पश्चिम का जो रोम का सिंहासन था, उस सिंहासन पर बिशप सिल्वेस्टर को बैठा के चला जाता है। तो दोस्तों, रोम के सिंहासन पर अजगर किसे अपना अधिकार दिया था? रोम के जितने भी राजा हुए उनको। और उसी सिंहासन को अभी बिशप सिल्वेस्टर को सौंप रहा है। तो दोस्तों, रोम में जो डेवलप होने वाला दानियल 7 का छोटा सिंह और प्रकाशित वाक्य का पहला पशु रोमन कैथोलिक चर्च को दिखाता है और उसके पोप को दिखाता है। रोम का पोप को ही अजगर ने अपना सिंहासन, अपना सामर्थ्य और अपना अधिकार दिया है। इस बात को कंफर्म करने के लिए यीशु ने 13 अध्याय का 18 पद में उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया है, जो 666 है। अब इस 666 को समझने के लिए सबसे पहले हमें पोप का जो ऑफिशियल टाइटल है और वहां की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसे जानने की जरूरत है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, रोम का ऑफिशियल लैंग्वेज लैटिन है और लैटिन में नंबर्स और लेटर्स दोनों एक ही होते हैं, जिसे हम रोमन लिपि भी बोलते हैं। जिस तरह से 1 को रोमन में आई लिखते हैं, 2 को रोमन में डबल आई लिखते हैं, 3 को रोमन में ट्रिपल आई लिखते हैं, 4 को हम लोग आई भी लिखते हैं, 5 को भी लिखते हैं, उसी तरह 10 को एक्स लिखते हैं और 50 को एल लिखते हैं, 100 को सी लिखते हैं, 500 को डी लिखते हैं और 1000 को एम लिखते हैं। अब चलिए
पोप का जो ऑफिशियल टाइटल है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया है कि लैटिन भाषा में नंबर्स और लेटर्स दोनों एक ही होते हैं। अब यहां पर पोप का जो ऑफिशियल टाइटल है वह है विकारियस फिलिदेई, जो लैटिन में है, जिसको अगर हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करें विकार ऑफ द सन ऑफ गॉड, इसका मतलब हुआ इन द प्लेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब यह नाम लैटिन में है तो इस नामों के पीछे नंबर्स भी छिपे हुए हैं, तो उन नंबरों को हमें बाहर निकालना है। तो पोप का टाइटल का जो पहला शब्द है वह है विकारियस, जिसका स्पेलिंग है VICARIUS। अब इस शब्द में कितने नंबर्स छिपे हुए हैं उसे हम लोग निकाल लेते हैं। V का वैल्यू होता है 5, I का वैल्यू होता है 1, C का वैल्यू होता है 100, A0, R0, फिर से I है उसका वैल्यू हुआ 1, फिर U है उसका वैल्यू हुआ 5 और S 0। अगर इन शब्दों में छिपे हुए नंबर को टोटल करते हैं तो हमें मिलता है 112, 112। अब दूसरा शब्द को देखते हैं जो फिली है, FILII, और इस शब्द में जो छिपे हुए नंबर्स हैं वह इस तरह से हैं। I जिसका वैल्यू है 1, L जिसका वैल्यू है 50, I जिसका वैल्यू है 1 और I जिसका वैल्यू है 1। टोटल नंबर हमें मिलता है 53। अब लास्ट वर्ड है देई, DEI। तो D का वैल्यू होता है 500 और I का वैल्यू होता है 1, तो टोटल हमें मिलता है 501। अब ये सारे को हम टोटल करते हैं तो हमें मिलता है 666 यानी 666। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रोम के सिंहासन पर रोमन कैथोलिक चर्च का बिशप बैठा हुआ है और यह रोमन कैथोलिक चर्च विश्व का सबसे लास्ट साम्राज्य है जो जीसस के सेकंड कमिंग तक रहेगा। अब सोचकर देखिए दोस्तों, रोमन कैथोलिक चर्च का हेडक्वार्टर है वेटिकन सिटी, जहां पर पोप राजा के रूप में रहता है और उसका साम्राज्य आज पूरे विश्व में है। ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जहां पर रोमन कैथोलिक चर्च का साम्राज्य नहीं है। रोमन कैथोलिक चर्च का जो शासन प्रणाली का सिस्टम है वह कुछ इस तरह से काम करता है। सबसे टॉप में है पोप, जो वेटिकन सिटी में रहता है। अगर हम राजा के हिसाब से देखें तो उसके 70 मंत्री यानी 70 कार्डिनल्स जो विश्व के विभिन्न देश से चुने जाते हैं, और उन कार्डिनल्स के नीचे आर्च बिशप होते हैं दोस्तों, जो अपने अपने एरिया के जिला अधिकारी की तरह काम करते हैं। और आर्च बिशप के नीचे बिशप होते हैं जिसे डायसिस बोला जाता है, और इस बिशप के नीचे फादर लोग काम करते हैं। और इस तरह से पूरा विश्व में रोमन कैथोलिक चर्च का अभी शासन है दोस्तों। अब सोच कर देखिए, रोमन कैथोलिक चर्च का जो रूल है वह वेटिकन सिटी में बनता है, लेकिन विश्व का किसी भी कंट्री क्यों ना हो, रोमन कैथोलिक चर्च के जितने भी मेंबर्स हैं वे वेटिकन सिटी के रूल्स को फॉलो करते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।